राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की सुव्यवस्थित तैयारी, प्रभावी संचालन और समयबद्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए शुक्रवार को बोर्ड सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड प्रशासक शक्ति प्रताप सिंह ने की, जबकि बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने परीक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक को संबोधित करते हुए बोर्ड प्रशासक शक्ति प्रताप सिंह ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का विषय है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और अनुशासन के साथ कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या या असुविधा होने पर उसे मीडिया के समक्ष लाने के बजाय अपनी समन्वय और टीम वर्क के साथ उसका तुरंत समाधान करें। एक तो जो आपको हमने डेट लाइंस तय की है, समय के अनुरूप प्रत्येक दिनांक का आपको एक कैलेंडर बना के दिया हुआ है, जो आप जैसे अभी वापस जाएंगे अपने जिलों में, वहाँ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे मुख्य भूमिका निश्चित रूप से जिला शिक्षा अधिकारीगण की है और फिर केंद्र अधीक्षक की है। दो ये कड़ियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। सबका रोल भूमिका महत्वपूर्ण है, किसी की कम नहीं है, लेकिन जो टीम का लीडर होता है, चाहे वह जिला शिक्षा अधिकारी हो, चाहे विद्यालय का जो प्रिंसिपल है, जो केंद्र अधीक्षक बनता है, उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उनको हमेशा सचेत रहना है, जागरूक रहना है और एज ए गुड टीम लीडर अपने सभी पूरी टीम को साथ रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एज ए टीम लीडर आपको फीडबैक भी मिलता है, आपको कोई शिकायत भी करेगा, कोई बात आएगी, कुछ सुझाव आएगा, आपको जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति है, उसकी बैठक करवानी है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को। वो बहुत बड़ा एक आपका एक उपक्रम है, उसमें सारी व्यवस्थाओं की परीक्षा होगी। एक एक चीज को अच्छे से आपको जिला कलेक्टर को और उनकी पूरी टीम को ब्रीफ करना है। आपको जो आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स है, एसडीएम्स है और दूसरे उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, जिला पुलिस अधीक्षक और जो डिप्टी एसपी होते हैं, सीओ होते हैं, जिनको पुलिस वृत्ताधिकारी कहते हैं फील्ड में, उन सबके साथ निरंतर समन्वय रखते हुए, निरंतर वार्तालाप रखते हुए, उनको विश्वास में रखते हुए आपको कार्य करना है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में जिला शिक्षा विभाग के लगभग 150 अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित भंडारण, वितरण व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक सतर्कता के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की हाई पावर कमेटी द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत एकल और नोडल केंद्रों को बंद रखा जाएगा। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर 2-2 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए जाएंगे और आवश्यकता अनुसार 163 LS की व्यवस्था की जाएगी, ताकि असामाजिक तत्व परीक्षा प्रक्रिया में कोई विघ्न नहीं डाल सके। बैठक में संयुक्त निदेशक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और संदर्भ व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों की स्थापना, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, नकल निरोधक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, IT आधारित निगरानी प्रणाली, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, समय सारणी और अन्य प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बोर्ड प्रशासक ने स्पष्ट किया कि आगामी परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा और पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाई जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए प्री मीटिंग थी, जिसमें शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक, शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और संदर्भ व्यक्ति जो प्रिंसिपल रैंक के हैं वो आए थे। कुल मिला के 150 से ज़्यादा शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और परीक्षा किस प्रकार से संचालित की जानी है इसके बारे में जानकारी दी गई। गोपनीयता के बारे में बताया गया, परीक्षा पेपर किस जगह किस तरीके से रखे जाना है ये बताया गया और हाई पावर कमेटी ने जो निर्णय किए थे
राज्य सरकार के स्तर पर उनकी जानकारी इनको हाई पावर कमेटी में ये निर्णय हुआ है कि जहाँ तक संभव हो एकल और नोडल केंद्र बंद रखे जाएं, संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों पर 2 फ्लाइंग रखी जाएं ब्लॉक में, और सामान्य ब्लॉक में 1 फ्लाइंग रखी जाए, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ 163 BNSS की व्यवस्था की जाए, ताकि जो उत्पाती लोग हैं जो परीक्षा की शुचिता को भंग करते हैं वो उस 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं आवा। यही नवाचार में ही आता है। 20 लाख लगभग विद्यार्थी रहेंगे जो भाग लेंगे। 6195 केंद्र हो गए अब हमारे। वाहनों की व्यवस्था है, उनके साथ आर्म्ड व्यक्ति रहेंगे, पुलिस कांस्टेबलरी या होमगार्ड रहेंगे जो उनकी सुरक्षा करेंगे। वीडियोग्राफी की व्यवस्था जिला परीक्षा संचालन समिति के माध्यम से की जानी है, CCTV कैमरे बोर्ड के माध्यम से किए जाने हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना